हेलो पूरे देश में बवाल हो रहा है कि बीजेपी वुमेन रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट है। कुछ लोग बोल रहे हैं कांग्रेस वुमेन रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट है, कुछ बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। ना बीजेपी इसके अगेंस्ट है ना कांग्रेस इसके अगेंस्ट है। सबसे पहली बात, जो ये बहुत ज्यादा नारा लगा रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के, स्पेशली जो पार्टीज ये कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि आपकी पार्टी ये बिल लेके नहीं आई थी। तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल 1996 में देवेगौड़ा के गवर्नमेंट के अंडर प्रपोज हुआ था, which was जनता दल सेक्युलर पार्टी, बट सैडली तब ये बिल पास नहीं हो पाया। एंड 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस सरकार ने फिर से ये बिल पास करने की कोशिश की और राज्यसभा में उन्होंने ये पास कर भी लिया था, बट बिकॉज ऑफ कोalition गवर्नमेंट ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया। अब बात करते हैं बीजेपी की। देखिए, बीजेपी को तो बिल्कुल मैं क्रेडिट दूंगी बिकॉज 27 ईयर्स लग गए ये बिल पास करने में, एंड 2023 में बीजेपी हैड द मेजॉरिटी इन द हाउस, एंड उसी वजह से ये बिल 2023 में पास हो गया था। और अगर आप बोलो कि अच्छा ये लोग तो ठीक है बट बाकी पार्टीज अगेंस्ट है, एक्चुअली बाकी पार्टीज भी अगेंस्ट नहीं है। अगर आप देखोगे टीएमसी जो है उसका पूरे देश में सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में। तो फिर आप पूछोगे कि अगर सब कुछ इतना ठीक ही चल रहा है तो फिर कल देश में इतना बवाल क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उन्होंने आके बोल दिया कि देश ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को ठुकरा दिया है। बट वो सही बात नहीं है, क्योंकि कल वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर चर्चा हुआ ही नहीं। कल चर्चा हुआ था डीलिमिटेशन बिल के ऊपर, और वो दो अलग अलग चीजें हैं। 2023 में जब बीजेपी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया था, उन्होंने एक छोटा सा कंडीशन लगा दिया। अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन ये था, उन्होंने सोचा अगर हम 33% का रिजर्वेशन लाएंगे हमारे एग्जिस्टिंग लोकसभा सीट्स के ऊपर जो 543 है, तो हमारे कुछ जो मर्द एमपीज है उनको हटाना पड़ जाएगा और हम अपने सीट्स खोना नहीं चाहते। तो इसलिए उन्होंने ये कंडीशन लगाया कि हम सेंसस करेंगे और सेंसस के बाद डीलिमिटेशन करेंगे। अब देखो, सही सही बात है, कोई भी पार्टी अपना खुद का नुकसान करके कोई बिल तो लाएगा नहीं। इतने अच्छे तो हमारे कोई भी पॉलिटिशियंस नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो भाई नए सीट्स ऐड कर देंगे, डीलिमिटेशन के बाद अगर हम 750-800 सीट्स ले जाएंगे वहां पे हम 33% वुमेन को दे देंगे। अब देखिए, बीजेपी की यहाँ पे तो गलती है। उनको ये जो कंडीशन है क्लॉज अबाउट सेंसस एंड डीलिमिटेशन, वो डालने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो सच में वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं तो वो बिना ये कंडीशन डाले भी ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। अब आ जाते हैं ऑपोजिशन के ऊपर। अब ऑपोजिशन ने क्या सोचा? ऑपोजिशन ने दिमाग लगाया कि भाई विमेन रिजर्वेशन और ऑल तो ठीक है, बट अगर ये डिलिमिटेशन हो जाएगा, इसमें हिंदी स्पीकिंग जो हमारी स्टेट्स है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। हाउएवर जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, आप तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले सकते हो जहाँ पे 8 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो डिलिमिटेशन के बाद रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा साउदर्न स्टेट्स में। तो अगर मैं एकदम न्यूट्रल वे में बात करूँ तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट में नहीं है, बट जब तक हमारे पॉलिटिशियंस मिसोजिनिस्टिक, पावर हंग्री, पेट्रियार्कल माइंडसेट के होंगे, तब तक विमेन रिजर्वेशन या विमेन राइट्स, विमेन सेफ्टी को बस एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाएगा। विमेन रिलेटेड इश्यूज बस एक प्रोपेगेंडा है इनके लिए टू गेट वोट्स। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको बस अपना खुद की कुर्सी बचाने में सब लगे हुए हैं। लेट्स एक्सेप्ट इट। अब रही बात डीलिमिटेशन की, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है किसी भी कंट्री के लिए, और ये हमारे देश के लिए बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो, ताकि जो स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दे शुड नॉट गेट पीनलाइज्ड बिकॉज दे हैव फोकस्ड ऑन फैमिली प्लानिंग, एंड उनका पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत कम है वर्सेज अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मेरी एक रिक्वेस्ट है टू द पॉलिसी मेकर्स कि अगर आप डिलिमिटेशन कर ही रहे हो तो फिर ऐसा कुछ तरीका लेके आओ ताकि बाकी स्टेट्स इम्पैक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ वेटेड रिप्रेजेंटेशन, ताकि वेयर वन पैरामीटर इज पॉपुलेशन, हाउएवर द सेकंड पैरामीटर कैन बी डेवलपमेंट इंडिकेटर, कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में कितना डेवलपमेंट हुआ है उस स्टेट में, उस हिसाब से भी आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। और अगर आपके पास कुछ अच्छा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि हम कैसे इस बिल को पास कर सकते हैं विदाउट सो मेनी अदर इश्यूज कमिंग अप। बिकॉज यार मेरे को तो सिर्फ वुमेन रिप्रेजेंटेशन से मतलब है। हमें चाहिए वुमेन मिनिस्टर्स इन दी पार्लियामेंट। फिनलैंड को देख लो यार, दे आर डूइंग सो वेल।